आज हम जानेंगे कि हमारी वजह से दूसरों की उन्नति कैसे हो सकती है। हमारे चाल चलन को, हमारे व्यवहार को देख के दूसरों की उन्नति कैसे होगी। तो प्रभु का वचन बता रहा है हमें, आप सबको जय मसीह की। प्रभु का वचन हमें बता रहा है रोमियो का 15 अध्याय में, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलता को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। हालेलुया। अगर हमें परमेश्वर ने वो बल दिया है, अपने वचनों का, अपनी सामर्थ्य का बल दिया है, तो हमें क्या होना है, अपने आप में प्रसन्न नहीं होना कि हाँ मुझे परमेश्वर के वरदान मिल गए हैं, ऐसा है वैसा है। हमें परमेश्वर के काम करने हैं। हालेलुया। निर्बलताओं को सह लेना है। जैसे प्रभु यीशु ने सहा, तो वैसे ही हमें भी सह लेना है। उनके उनके जो बोल चाल है, जैसे वो अगर आप शब्द बोल रहे हैं, वो गुस्सा कर रहे हैं, उनका पलटा हमें सेम वैसे नहीं देना, उनको सह लेना है। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। उसकी भलाई के लिए क्या करें, हम प्रसन्न करें कि उसकी उन्नति हो। हमारे बोलचाल से, हमारी बातों से बहुत फर्क पड़ता है। तो इसीलिए प्रियो, अगर आपकी बातों से, आपके चाल चलन से कोई प्रभु में आता है, कोई प्रभु को जानता है, हाँ वाकई में जो सच्चा परमेश्वर है, जिसे ये जानते हैं वो कितना सच्चा और महान परमेश्वर है, वो कितनी अच्छी शिक्षाएं देता है कि ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। अगर हम उनसे बुरा करते हैं तो देखो ये फिर भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, मेरे से अच्छे से पेश आ रहे हैं, तो इसमें प्रभु यीशु की महिमा होगी। हालेलुया। आप ये भी काम कर रहे हैं, प्रभु की सेवकाई का, वचन सुसमाचार कर रहे हैं, ये भी एक तरीका होता है कि हमारे चाल चलन से प्रभु प्रकट हो। हालेलुया। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी गई वह हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है। हालेलुया। कि हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है। हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। हालेलुया। धीरज धरें, व्यवस्था से, पवित्र शास्त्र से हम क्या करें, सीखें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, सह लो। जैसे प्रभु ने सह लिया, आप भी क्या करो, सह लो। यही हमें परमेश्वर का वचन सिखा रहा है। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। दूसरी बात कि आपस में एक मन रहना है। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बता रहा है, प्रभु हमें कहते हैं तुम एक मन रहो। कलीसियाओं के लोग जो मसीह हैं और परिवार में भी जितने भी लोग हैं, क्या करें, एक मन रहें और ज़्यादा से ज़्यादा संगति में जाएं, परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करें, एक दूसरे से प्रभु की प्रशंसा करें, आराधना करें, बातें करें परमेश्वर को, वचन को लेके। तो क्या करें, एक मन होके कि हम सब मसीह के हैं। हालेलुया। ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। जब हम एक मन होंगे तो क्या करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें इस लायक समझा और हमें प्रभु का वचन बता रहा कि आप लोग क्या हो, एक मन हो और क्या करो, स्तुति करो। जब हमारे अंदर से बुराइयां निकलेंगी तभी हम एक मन होंगे, तभी हम प्रभु की स्तुति और आराधना सच्चे मन से कर पाएंगे। अगर हम अपने पड़ोसी को क्षमा नहीं कर रहे, उसकी सहन नहीं कर रहे, अगर उसने कुछ हमें कह दिया तो हम गर्म हो गए, नहीं 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 उसका बदला देना है हमें। तो प्रियो, फिर वो मसीह का जो नेचर है, जो व्यवहार है, वो हम में नहीं है। जो वचन हमें कह रहा है कि सह लो, अगर हम सह ही नहीं पा रहे हैं तो हम वचन नहीं मान रहे प्रभु का, हम वचनों पे नहीं चल पा रहे हैं। तो प्रियो, हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम
कैसे प्रभु के वचन को मान रहे हैं और कैसे हम चल रहे हैं अपनी लाइफ में। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है खराई से चलो, पवित्रताई से चलो। देखो पहले पुराने नियम में क्या होता था, कोई पाप करता था तो उसे सजा मिलती थी, पत्थर मार मार के उसे मार देते थे या कुछ भी। लेकिन नए नियम में सोचो, प्रभु ने मना किया है ये सब करने से, झूठ बोलने से, व्यभिचार के लिए जो सोच भी लेगा उसने कर दिया, कितना बड़ा पाप है। तो इन जैसे पापों से हमें क्या करना है, बचना है। आज का जो दौर चल रहा है, शैतान क्या कर रहा है, युवा लोगों को, युवा जो हैं उनको व्यभिचार में फंसा रहे हैं। अपना इंटरेक्शन, हम कहें कि वो अपने शरीर पे, जो आजकल के जवान बच्चे हैं वो अपने शरीर पे मन लगा रहे हैं, मुझे ऐसा पहनना है, मुझे ऐसा दिखना है। प्रियो, उससे ज़्यादा हम अगर अपनी आत्मा में मन लगाएं, परमेश्वर का वचन कहता है हमें सादगी परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। जितने हमारे में सादगी होगी उतना ही परमेश्वर हमसे खुश रहेगा। लेकिन पवित्र आत्मा को हमें सजाना है और वो वचनों से, परमेश्वर के कलाम से, प्रभु के वरदानों से हमें अपनी आत्मा को सजाना है। हम जब अपनी आत्मा को सजाएंगे, प्रभु के लिए तैयार रहेंगे, वो 5 कुंवारियों के जैसे इस कुप्पी का तेल भर के रखेंगे, तो जब हमारा दूल्हा प्रभु यीशु आएंगे तो हम उसके साथ उठाए जाएंगे। तो प्रियो जी, तब ही होगा जब हमारे मन एक होगा, जब संगति में हम सबका मन एक होगा, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे होंगे, हमारे मन में किसी के लिए गुस्सा नहीं होगा, हमने सबको माफ़ किया होगा, ये तब ही होगा। और प्रियो, ये अंत के समय चल रहे हैं, हमें क्या करना है, अपने बैरियों को, अपने दुश्मनों को माफ़ करना है और माफ़ करके प्रभु के वचनों में आगे बढ़ना है। किसी बात का बुरा नहीं मानना, क्योंकि देखो अगर आप मसीह में चल रहे हो तो खराई से चलिए। क्योंकि प्रभु को देखो, क्या प्रभु ने गाली के बदले किसी को गाली दी? क्या प्रभु ने गुस्से के बदले गुस्सा किया? नहीं। प्रभु तो जब क्रूस पे प्रभु को चढ़ाया गया तब भी प्रभु उनको क्या कर रहा था, क्षमा कर रहा था। तो प्रियो, हमें भी वैसा ही करना है, जैसा प्रभु है हमें भी प्रभु के जैसे ही बनना है। हमें भी उस मसीह की छवि को अपने अंदर लाना है कि लोग हमारी छवि को देखकर ही पहचान जाएं कि इनका मसीह ऐसा है, इनका मसीह इनको ये शिक्षा देता है, इनका प्रभु सच्चा परमेश्वर है। लोग हमारी बातों से, हमारे चलने फिरने से, उठने बैठने से प्रभु यीशु को पहचाने। ये भी एक सुसमाचार प्रचार करने का तरीका है। हमारी बातों से बहुत अफेक्ट पड़ता है लोगों को। तो जब हम बुराई के बदले बुराई नहीं करेंगे तो प्रियो, परमेश्वर की महिमा होगी। तो आप परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के वचनों को मानते रहें और एक मन होके स्तुति आराधना करें परमेश्वर की और दूसरों की उन्नति का कारण बने। इससे क्या है कि दूसरों की उन्नति होगी जब वो आपको देखेंगे और वो भी प्रभु को जानेंगे और ग्रहण करेंगे और उद्धार पाएंगे। आपकी बातों से, आपके चाल चलन से और एक जान बच सकती है और एक आत्मा बच सकती है। तो प्रियो, प्रभु का वचन जैसे